आज का विषय है संस्कृत शब्द रूप। संस्कृत में अक्सर सभी बच्चों को शब्द रूप पहचानने में अधिक कठिनाई होती है। इसका संस्कृत में शब्द रूप तीन प्रकार के होते हैं, आकारांत, इकारांत, उकारांत। ये आकारांत में जितने जैसे अ वाले हैं, जैसे देव, अ, गज, बालक, जिसके अंत में अ आता है, ये आकारांत शब्द रूप होते हैं। शब्द रूप में तीन विभक्ति 8 होते हैं और वचन एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इस प्रकार से जैसे बालक शब्द रूप आता है, बालको, बालको, बालका, बालकम, बालको, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्याम, बालकस्य, बालको, बालकानाम, बालके, बालके, बालकेषु, हे बालक, हे बालको, हे बालका। इस प्रकार से 8 विभक्ति होती है। उसी तरह देव में जाएंगे, देवः, देवो, देवा, तृतीया में देवम, देवो, देवान, तृतीया में देवेन, देवाभ्याम, देवई, चतुर्थी देवाय, देवाभ्याम, देवेभ्य, पंचमी देवात्, देवाभ्याम, देवेभ्य, देवस्य, देवो, देवानाम, देवो, देवो, देवा। तो इस प्रकार से सभी शब्दों के परीक्षा में शब्दों को पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन जैसे देवान, इसमें लिख रहेंगे या कौन सा विभक्ति और वचन है। शब्द पूछेंगे, शब्द, विभक्ति, वचन। तो शब्द, विभक्ति, वचन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो दीवान, इस प्रकार से दीवान यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देव शब्द के बहुत सारे शब्द होते हैं जो हम बोलकर आपको सुनाए। बच्चे अक्सर परीक्षा में इतनी जल्दी इसे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं या मुझे याद नहीं हो पाता है। तो इसके लिए हम कैसे करें, थोड़ा सा स्ट्रेट पर ध्यान देना है और स्ट्रेट की सहायता से हम आकारांत के जितने भी शब्द रूप हैं वो सभी को हमको आसानी से बता सकते हैं। जैसे विभक्ति प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, ये वचन है, ये विभक्ति है। और वचन हो गया एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन में हमने इसका लिखा है ह विसर्ग सहित, म, न, य, त, अस्य, ऐ। इसी को याद रखना है, ह, म, न, य, त, अस्य, ऐ। बस इतना ही याद रखना है। और इसे बहुवचन में द्वितीय के सामने न, नाम, सु, तृतीया में न, नाम, षष्ठी में और सु, सप्तमी में। बस आप इतना कंप्लीट यदि कर लेते हैं तो आपको शब्द रूप और लिखने से कोई परीक्षा में नहीं रोक सकता है। आकारांत के अंतर्गत जितने भी शब्द रूप आपसे पूछे जाएंगे वो सब सही आप लिख पाएंगे। एग्जाम्पल में हम इस साइड में लिख रखे हैं, देखिए बता रहे हैं ध्यान से। केवल बस आपको ये याद करना है, ह, म, न, य, त, अस्य और ए। तो इस प्रकार से जब आप याद करते हैं तो जैसे इसमें पूछा गया है दीवान, तो इसकी विभक्ति और वचन बताना है। तो दीवान में हम यहाँ पर देखेंगे कि नौ, हमारा लास्ट का शब्द क्या है, नौ। बस यही विशेषता है इसकी। लास्ट वाले हम सबका देखेंगे कि यह कहाँ पर है, हमारा यही देखना होता है। बस इस तरीके से हम आराम से शब्द रूप बना पाएंगे। जैसे दीवान में हम लास्ट का अक्षर जो अंतिम का जो अक्षर देख रहे हैं वो न है, तो हम इसमें ढूंढेंगे कि न कहाँ है। ह, म, न, ये तृतीया में है, इसकी विभक्ति तृतीया हो जाएगा, एक वचन। तृतीया एक वचन। उसी तरीके से बालकस्य लिखा हुआ है, तो बालकस्य लास्ट में अस्य, आधा स या अस्य है, तो बालकस्य, अस्य देखेंगे इसमें कहाँ है, ह, म, न, य, त, अस्य। देखिए ये है षष्ठी एक वचन। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर लिखेंगे षष्ठी एक वचन। उसी तरीके से फिर देवस्या है, ये भी षष्ठी एक वचन हो जाएगा, षष्ठी एक वचन हो जाएगा। और उसके बाद गजानाम, गजानाम, गजो गजो गजा, गजन गजो गजान, गजिन गजाभ्याम गजई, गजाय गजाभ्याम गजभ्य, गजस्य गजो गजानाम, गजे गजे गजेसु, हे गजो हे गज हे गजा। गजानाम कहाँ पे आया, तो यहाँ पर हम नाम देखेंगे, अंतिम में इसका नाम लिखा हुआ है तो नाम देखेंगे। इसमें नहीं है नाम, ह, नाम देखिए, नाम है षष्ठी विभक्ति बहुवचन। हम इसको षष्ठी विभक्ति बहुवचन लिख देंगे, किसी प्रकार की गलतियां नहीं होगी। यहाँ पर षष्ठी
बहुवचन। उसी तरीके से बालकात। बालकात हम देखेंगे कि बालकात कहां पर है, लास्ट में इसका अक्षर है त, ह म न य त पंचमी विभक्ति से रिलेटेड है, इसलिए पंचमी विभक्ति में आप देख रहे हैं तो वहां पर त लिखा हुआ है, इसलिए हम उसमें लिखेंगे पंचमी विभक्ति और एक वचन। एक वचन के सामने पर त एक वचन, तो यहाँ पर लिखेंगे हम पंचमी एक वचन। एक वचन को लिख देंगे इस प्रकार से। उसके बाद राष्ट्राय। राष्ट्राय लास्ट में यह लिखा है, राष्ट्राय लास्ट में यह लिखा है य, चतुर्थी एक वचन, यहाँ यह है राष्ट्राय, यह यहाँ पे है और फिर यह यहाँ पे है, इसलिए इसको चतुर्थी एक वचन लिखेंगे। उसी प्रकार से नाम, पशु नाम, यहाँ पर नाम है और नाम देखेंगे कहाँ पर है, इसमें नाम नहीं है, यहाँ पर नाम आया है, षष्ठी बहुवचन, षष्ठी बहुवचन। षष्ठी बहुवचन। उसके बाद लास्ट है पाषाणे। अब ने, ये कहाँ पे है, ये यहाँ पर है पाषाणे, षष्ठी सप्तमी एक वचन। सप्तमी एक वचन। इस प्रकार से हम शब्द रूप संस्कृत के जो परीक्षा यूपीआर है, बच्चे को जब फाइनल परीक्षा आते हैं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, किसी भी क्लास में ये शब्द रूप जो है यह पूछा जाता है। तो इस प्रकार इस ट्रिक के हिसाब से हम बिना शब्द रूप याद किए और परीक्षा में हम इसका सही उत्तर दे पाएंगे। इसका शब्द भी पूछता है, शब्द यहाँ रहेगा, जैसे दीवान, तो शब्द में देव, शब्द में होगा देव, विभक्ति हो गया तृतीया और वचन हो गया एक। तो इस प्रकार से हम इन सबों को लिख पाएंगे। इस ट्रिक से गलती होने का कोई संभावना नहीं है। आप इस वीडियो से सीखें और इसको देखें। प्रथम ह, द्वितीय म, तृतीय न, चतुर्थी य, पंचमी त, षष्ठी यस्य, सप्तमी ये, और बहुवचन में हम चलेंगे नाम, नाम, सु। ज्यादातर इन्हीं का शब्द रूप में पूछा जाता है और बच्चे लिख नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको तो एक शब्द रूप याद नहीं होता है और इतना जल्दी याद नहीं हो पाता है। इसलिए हम इस ट्रिक को याद करके परीक्षा में शब्द रूपों को आसानी से लिख सकते हैं।